अर्ज है, समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। क्या? समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से ही होती है तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का सेशन हमारा होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस, जो ट्रेन बेस्ड का क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लाए हैं, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड सेशन होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। अगर आप कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट सेशन से आप ज़रूर ही अटेंड कीजिए। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट्स पे, यानी ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के थ्रू ट्रेन पे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखिए मेरे भाई, टॉपिक है मेरा ट्रेन। क्या टॉपिक है मेरा? ट्रेन। ट्रेन मतलब क्या? रेलगाड़ी। ठीक है। तो रेलगाड़ी अपने आप में कुछ लंबाई रखती है, कुछ उसका लंबाई होता है। ठीक है। तो उस रेलगाड़ी का अपना कुछ लंबाई होता है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि एक खंभे को पार करने में उस रेलगाड़ी को कितना समय लगेंगे, या फिर खंभा तो हो गया, एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब 2 तरीके के ऑब्जेक्ट को वो पास कर सकता है। एक जो अपने आप में लंबाई रखता हो, उसका कोई चौड़ाई नहीं हो, जैसे आदमी हो गया, खंभा हो गया, इसका कोई लेंथ नहीं होता है, इसका सिर्फ लंबाई होता है। उसके बाद ट्रेन उसको भी पास कर सकता है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर टनल हो गया, या फिर ब्रिज हो गया, वैसे चीज़ को भी पास कर सकता है। तो टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, ये सब में कुछ लंबाई होती है, तो उस लंबाई को पार करने में भी उसको समय लगेगा ट्रेन को। लेकिन एक इंसान को, एक खंभे को, एक पोल को, उसमें कोई नेग्लिजिबल लंबाई होती है। लंबाई कहने का मतलब उसका ऊंचाई होती है, लेकिन लंबाई उसका चौड़ाई की बात करें तो नेग्लिजिबल होता है। तो हम इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा खंभा है, पोल है, या फिर एक आदमी है, या फिर कुछ भी है जिसका चौड़ाई नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कहने का मतलब 0 मानते हैं। तो मान लीजिए ये अगर ट्रेन है, ये हमारा अगर ट्रेन है, तो ये ट्रेन जो है इस खंभे को पास करने में कितना समय लेगा। तो ये है हमारा ट्रेन। ये ट्रेन इस खंभे को पास करने में जितना इस ट्रेन की लंबाई है उतना ही डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, है ना। तो ट्रेन मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो ये अपने ट्रेन के खुद के लेंथ के बराबर। तो इसमें पूछा जाएगा कि उस आदमी को या फिर उस पोल को एक इतना लंबा ट्रेन जो इतना किलोमीटर स्पीड से चल रही है, वो कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड तो ट्रेन का है ही। तो उस तरीके से हम टाइम वहाँ पे निकालते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई, ये तो आप बेसिक कंसेप्ट पढ़े ही होंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और इसी से हम 2 फार्मूला और निकालते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, या फिर टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। इस तरीके से निकालते हैं। तो ये तो पोल हो गया कि पोल को जब पास करेगा तो सिर्फ वहाँ पे ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस मानी जाती है। लेकिन मेरे भाई मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, या फिर मान लीजिए ब्रिज है, या फिर मान लीजिए एक टनल है। ठीक है। अब कह रहा है कि ये एक ट्रेन है। ये क्या है? ये एक ट्रेन है। अब इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को, या फिर टनल को, या फिर ब्रिज को पास करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्लेटफॉर्म को, इस ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगेगा, आप ज़रा बता सकते हैं? आप सबसे पहले पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस इस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा। मेरे भाई बताइए, ये एक क्या था? सपोज मान लीजिए यही हमारा पोल था, तो इस ट्रेन को बस डिस्टेंस पास करने के लिए इसके लेंथ की ज़रूरत थी। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म को पास करना पड़ेगा तो मेरे भाई सबसे पहले इसका यहाँ पे आएगा, और फिर जब तक इस एंड को ये ट्रेन नहीं छोड़ेगा तब तक उस ट्रेन को पास नहीं माना जाएगा।
तो मेरे भाई ये ट्रेन का लेंथ, मान लीजिए ये हमारा ट्रेन का लेंथ t है और प्लेटफॉर्म का लेंथ p है, तो टोटल लेंथ इस ट्रेन को कितना कवर करना पड़ेगा, तो इस ट्रेन के लेंथ का भी और इस प्लेटफॉर्म के लेंथ का भी, यानी यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी लेंथ और ट्रेन का भी लेंथ जो है वो दोनों डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रेन का टाइम हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब देखिए ये तो दोनों चीज़ हो गया रेस्ट में, यानी यहाँ पे पोल है, पर्सन है या फिर कुछ भी है, ये रेस्ट में हो गया, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, बट यहाँ पे ट्रेन मूव कर रहा है, एक ही चीज़ मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ट्रेन को दूसरा ट्रेन पास कर रही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक ट्रेन जो है एक आदमी को क्रॉस कर रही है, वो आदमी खड़ा हो सकता है, ये तो हम बता ही दिए। वो आदमी जो है सो उसी डायरेक्शन में कुछ स्पीड से चल रहा है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो मेरे भाई वहाँ पर जब दोनों ही ट्रेन और अदर ट्रेन या फिर एक पर्सन या फिर कुछ भी, दोनों ही अगर मोशन में हो, कुछ स्पीड से चल रही हो, तो वहाँ पे स्पीड जो होता है वो किसी एक का नहीं लेते हैं, वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई एक ट्रेन है, ये ट्रेन T1 है, ये ट्रेन T1 है, वो S1 स्पीड से इधर जा रही है, और दूसरा ट्रेन यहाँ पे T2 है जो S2 स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। तो मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों को आपस में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरे भाई टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस इसका कुछ होगा, T1 का डिस्टेंस लेंथ होगा, वही ना डिस्टेंस होगा, फिर T2 का कुछ लेंथ होगा, और बाई यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लेते हैं, दोनों ही यहाँ पे क्या है, कुछ स्पीड में है। तो ये ट्रेन इसको ओवरटेक तभी कर पाएगा जब S1 बड़ा होगा किससे, S2 से। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा होता है तो यहाँ पे S1 माइनस S2 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव स्पीड जो बनता है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, वो बड़ा में से हम क्या करते हैं, छोटा स्पीड को घटा देते हैं, यही हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाता है। और टोटल लेंथ कितना कवर करना पड़ेगा, तो टोटल लेंथ जो हो गया वो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है T1 S1 स्पीड से, और एक ट्रेन इधर आ रही है T2 है ना S2 स्पीड से। तो यहाँ पे बताइए मेरे भाई रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव देखिए, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों ही का वो और भी फास्टर आ रही है, मतलब काफ़ी तुरंत आपस में मिलेगी। तो कहने का मतलब उस समय रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है, यानी दोनों का सम हो जाएगा, यानी S1 प्लस S2। यानी जब दो ट्रेन या फिर एक ट्रेन और एक आदमी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों ट्रेन का स्पीड जुड़ जाएगा। या फिर दो ट्रेन या फिर एक ट्रेन और एक आदमी सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का स्पीड क्या करता है, घट जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे ट्रेन टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा वो ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की लंबाई, और बाई टोटल स्पीड तो यहाँ पे हो ही गया S1 प्लस S2। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ये ट्रेन 2 की जगह पे एक पर्सन होता, या फिर मान लीजिए ये ट्रेन 2 की जगह पे एक पर्सन होता, तो पर्सन की कोई लंबाई ऊंचाई तो होती है लेकिन कोई उसका चौड़ाई वगैरह नहीं होती है। तो वहाँ पर सिर्फ जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन मूव कर रहा है तो वहाँ पे जो दोनों के बीच हम जो स्पीड है उसका हम अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम डिफरेंस लेंगे स्पीड का, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसका सम लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, क्या कह रहा है कि ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम। देखिए एक ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 100 मीटर है। एक आदमी को, एक बंदे को इसका स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर है।
एक बंदे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये सपोज मान लीजिए यहाँ पे बंदा है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा मेरे भाई। तो इस ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, तो इसके लंबाई के बराबर। तो जब तक ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाती है तब तक उस आदमी को पास नहीं माना जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या निकालना है, इन हाउ मच टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर, और 100 मीटर है, ठीक है 100 मीटर है, और यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 100 गुने 18/30 और गुने 5 कर देंगे। तो ये मेरे भाई कट जाएगा कितना से, तो ये हो जाएगा कट 0 से 0, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 6 से, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 12 सेकंड में। यानी उस इंसान को 12 सेकंड में क्या कर जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा। वो इंसान अभी रेस्ट में है, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन का स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉस्ड आ 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी एक ट्रेन है, यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रेन है, ये 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और इसको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, जो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर है, और वो कितने, तो टाइम कितना लेता है, तो वो 23 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ मान लेते हैं ट्रेन का टी मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मेरे भाई डिस्टेंस कितना आएगा, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टी और प्लस 260, ठीक है मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड मेरे भाई कितना है, तो 72 है, 72 किलोमीटर। तो 72 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, और कितने टाइम में, तो वो 23 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, और ये हो जाएगा टी प्लस 260 बराबर यहाँ पे 5 चौक 20 और गुने 23, ठीक है। और 20 गुने 23 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 460 में से 260 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, तो 200 मीटर आ जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था कि ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो मेरे भाई 200 मीटर, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए यानी एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, वो जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ही वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 275 मीटर ही होगा, और इसको क्रॉस कर जाता है 33 सेकंड में, यानी टाइम जो लेता है वो टोटल कितना लेता है, 33 सेकंड लेता है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मेरे भाई आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा, यानी 275 और प्लस 275, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया मीटर में, बराबर स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड और इनटू टाइम कितना हो गया, तो 33 सेकंड हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे हम पूछे कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो 275 और 275 को जोड़ेंगे तो 400, और यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500, 550, और बटे यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा मेरे भाई कितना से, तो ये 3 और ये हो जाएगा 5, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड में आया है, लेकिन आपको आंसर दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में। तो 50/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखिए कह रहा है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। अब यहाँ पे
प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई से डबल है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई अगर मान लेते हैं t, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 2t है, ठीक है, 2t मान लेते हैं। और ट्रेन जो है वो कितने स्पीड से चल रही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। और उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, तो 32.4, यानी कितने सेकंड में, तो 32.4 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो मेरे भाई एक ही कंसेप्ट, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन की लंबाई और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो t और प्लस 2t कितना हो जाएगा 3t, ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 60 किलोमीटर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 हो जाएगा। और इनटू टाइम की बात करें तो यहाँ पे 32.4 है, कितना है 32.4, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे 3t बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो 6 10 से, और यहाँ पे 6 तरीके से कटेगा। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे हम काट देंगे, यहाँ पे बाई 10 नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कट जाएगा मेरे भाई, तो 6 से कट जाएगा, तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 540 आ गया, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो 540 और बटे 3। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 1 टाइम्स में उसके बाद 24 बचता है, तो 8, यानी 180 मीटर ट्रेन की लंबाई आती है। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन से दोगुनी है, तो 18 दूना 36, यानी 360 मीटर हमारा क्या हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 360 मीटर हमारा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के मांग, ताकि वो भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। यानी एक ट्रेन जो है वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है, जो ट्रेन 72 किलोमीटर के स्पीड पर आवर के स्पीड से चल रही है, और कितना टाइम में, तो 15 सेकंड में उसको क्या कर रही है क्रॉस कर जा रही है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। तो कह रहा है कि बताइए कि वो अनदर ट्रेन को कितने टाइम में पास करेगी, विच इज़ 50 मीटर मोर लॉन्गर देन इट, जो वो पहले ट्रेन से 50% ज़्यादा लंबा है, इफ़ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, अगर वो अदर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे कि एक ट्रेन जो है वो एक आदमी को 15 सेकंड में कवर कर जा रही है। तो मेरे भाई यहाँ पे डिस्टेंस निकाले तो स्पीड इनटू टाइम होगा, तो डिस्टेंस ही एक्चुअली वो ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 18 चौके 72, और टाइम कितना है 15 सेकंड। तो ये हो जाएगा 20 गुने 15, 20 और गुने 15 कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, यानी 300 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, ठीक है। 300 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है कि अनदर ट्रेन को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, अगर अनदर ट्रेन जो है वो पहले ट्रेन से 50% लंबा है। तो मेरे भाई पहला ट्रेन तो ये है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, और दूसरा ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जिसकी लंबाई इसका 50% ज़्यादा है। तो 300 का 50% 150, यानी 300 और प्लस 150 तो 400, यानी 450 इसकी लंबाई है ना, 450 इसकी लंबाई है। लेकिन सेकेंड ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उस ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 मीटर ही पहले ट्रेन का, और 450 मीटर इस सेकेंड ट्रेन को भी पास करना पड़ेगा। तो 300 और प्लस 450 और बाई स्पीड, ये तो मीटर में है तो स्पीड भी हम मीटर पर सेकंड में लेंगे। तो स्पीड आ जाता है यहाँ पे 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पे जब हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो ये हो जाएगा 4 3 7 यानी 750 और बटे 20 यानी 75/2। 75/2 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37 सही 1/2 सेकंड, ठीक है। और 37 सही 1/2 सेकंड में वो ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रेन को कवर कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी एक ट्रेन जो है वो एक टनल को क्रॉस कर रही है जिस टनल की लंबाई उस ट्रेन की लंबाई से आधी है, विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकेंड। तो उस टनल को 72 किलोमीटर पर आवर से 60 सेकेंड में कवर यानी क्रॉस कर जाता है। तो फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विथ 60% ऑफ इट्स ओन स्पीड, ठीक है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। तो कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक टनल को, एक मान लीजिए टनल है और ये हमारा ट्रेन रही, ठीक है, ये हमारा ट्रेन रही। तो ये ट्रेन की जितनी लंबाई है ना, उसकी आधी लंबाई उस टनल की है। तो यहाँ पे T/2 लिख लेते हैं और उसको 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 60 सेकेंड में पार कर जाती है। तो मेरे भाई हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे T और यहाँ पे T/2, तो T हो गया 1 और T/2 आधा हो गया, यानी 3T बटे कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3T/2 हो जाएगा। और बराबर स्पीड कितना है तो 72 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। और 18 चौके 72 होता है, तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा। टाइम की बात करें तो 60 सेकेंड ले रहा है, तो यहाँ पे 3T और बाई 2 बराबर हो गया, यहाँ पे 5 चौके 20 और गुने हो गया 60। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 3 से यहाँ पे 20 और यहाँ पे ट्री यानी ट्रेन की लंबाई जो आ जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 400 और गुने 2 बराबर 800 मीटर की, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे अब कह रहा है कि फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ। अब कह रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये पहला ट्रेन है ना, ठीक है, ये जो है हमारा पहला ट्रेन तो था ही। अब कह रहा है कि अनदर ट्रेन को पास करने में, तो अनदर ट्रेन जो है ना वो उसकी लंबाई जो है इस पहले ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। तो पहले ट्रेन की लंबाई 800 मीटर आया, मतलब ये पहला ट्रेन की लंबाई अगर ये 800 मीटर है तो इस ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, इसका दोगुना तो 1600 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि वो ट्रेन जो है वो रेस्ट में है सेकेंड ट्रेन, लेकिन कह रहा है कि वो जो पहला ट्रेन है वो अनदर ट्रेन जिसकी लंबाई इसकी दोगुनी है, अगर वो पहला ट्रेन अपने स्पीड का जो जितना पहले स्पीड से चल रही थी उसके 60% स्पीड से अगर ट्रेवल करे तो उस सेकंड वाले ट्रेन को कितने टाइम में कवर कर जाएगी। तो मेरे भाई मैं जानता हूँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इसको हम थोड़ा मिटा दें, देखिए इसको मिटा दें तो थोड़ा स्पेस बन जाएगा, 1 मिनट मेरे भाई। देखिए तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब डिस्टेंस की बात करें तो ये 800 मीटर और ये 1600 मीटर, यानी यहाँ पे टोटल जो हो गया वो डिस्टेंस कितना हो गया तो 2400 मीटर हो गया। कितना हो गया 2400 मीटर। स्पीड कह रहा है कि अपने 60% स्पीड से, तो पहले था 72 किलोमीटर पर आवर, अब हो जाएगा उसका 60%। तो 7200 का 60% निकालेंगे तो 60% का वैल्यू होता है 3/5 होता है। कितना होता है 3/5 होता है। तो मेरे भाई ये कटने वाली तो है नहीं, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो हमारा कट जाएगा, तो ये 18 चौके हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी अब 12 मीटर पर सेकंड से अगर यहाँ पे कवर करेगी तो टोटल टाइम जो है वो कितना लेगी, यही पूछ रहा है आपसे। तो टोटल टाइम T मान लेते हैं, तो T बराबर क्या हो जाएगा 2400 और बटे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 200, यानी 200 सेकंड में उस सेकंड ट्रेन को वो कवर कर जाएगी। तो यहाँ पे 200 हमारा बी ऑप्शन है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको तोड़ फोड़ गर्दा मचा दीजिएगा।
मेरा आपसे उम्मीद रहेगा यही। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। देखिए कह रहा है कि 2 ट्रेन है, ये ट्रेन T1 है और ये ट्रेन T2 है, ठीक है। वो एक पुल को 7 सेकेंड में तो दूसरी ट्रेन जो है वो 9 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि सेम लेंथ है, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं दोनों ट्रेन की लंबाई T है, इसका भी क्या है, T है। अब मेरे भाई बताइए यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोनों का स्पीड निकाल लें। तो इसका डिस्टेंस हो गया T और यहाँ पे टाइम हो गया 7 सेकेंड। तो T बाई क्या हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा T बाई टोटल डिस्टेंस T है और बाई 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कितना टाइम में क्रॉस करेगा इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। मतलब एक ट्रेन अगर इधर से आ रही है तो एक ट्रेन जो है वो इधर से आ रही है, तो इसका स्पीड कुछ और होगा, इसका स्पीड कुछ और होगा। मेरे भाई मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होता है वो दोनों जुड़ जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T/7 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा T/9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ये 90 हो गया और ये प्लस 7T हो गया, तो 9 7 16T यानी 16T/63। ये हमारा हो गया रिलेटिव स्पीड, क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड। अब इसको हम थोड़ा स्पेस खाली कर लें। तो अब कह रहा है कि वो दोनों, अब कह रहा है कि दे विल क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो मेरे भाई हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो मेरे भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो दोनों ट्रेन की लंबाई T और T ही है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2T हो जाएगा। और बाई स्पीड तो स्पीड 16T और ये बाई 63 है तो 63 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई T से T कट गया, ये हो जाएगा 8 कट जाएगा। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे 63/8 सेकेंड में वो दोनों आपस में क्रॉस कर जाएगा। तो 63/8 हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।